जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। इसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 यानी कि 4 न्यू एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो वो आपको एक्सरसाइज 4.3 में मिलेगी। और कल हमने 4.2 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 4.3 को हल कर लिया था, उसके सारे प्रश्न बना लिए थे और आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को हम एकदम मन से एकदम लगन के साथ कर रहे हैं और इस बार पूरी उम्मीद के साथ कि इस बार जो है हम लोग बिहार बोर्ड में टॉप करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने जिले का, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। भाई सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। जल्दी से आ जाइए भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। सर सचिन की तरफ से सादर प्रणाम है गुरुजी, भाई आपको भी सादर प्रणाम है, भाई सभी को सादर प्रणाम है, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, लौकुश कुमार जी जुड़ गए हैं, ऋतिक कुमार जी हैं, राहुल राव जी हैं, चंदन कुमार जी हैं हमारे साथ, आशिक आर्या जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, मिस चंदा कुमारी जी हैं, सोनू राज जी हैं, कौशल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, शांतु जी हैं हमारे साथ, कृति सिंह जी हैं, सुशील कुमार जी हैं, प्रीति सिंह जी हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बार जल्दी से बता दो कि कल वाली जो एक्सरसाइज थी, प्रश्नावली थी, सभी लोगों ने पूरी बना ली थी कि नहीं, कि कोई भी क्वेश्चन हमें दोबारा बताना पड़ेगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर नहीं तो आगे वाला टॉपिक जो है वो पढ़ाया जाए, वो बताया जाए। कल वाली एक्सरसाइज सभी पूरी आपसे बन गई थी, हर एक क्वेश्चन बन गया था आपसे। एक बार जल्दी से बताओ कि हाँ सर हमसे हर एक प्रश्न बन गया था। कितने बच्चों ने कल वाली एक्सरसाइज को पूर्णता बना लिया है, एक बार कमेंट करके हमको बता दो कि सर पूरी एक्सरसाइज बन गई थी, तो फिर हम आगे बढ़े, आगे वाला कॉन्सेप्ट सिखाएं, आगे वाली तैयारी बताएं। बन गया था ना, पूरा बन गया था, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। चलिए, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर बना लिए थे, ठीक है। एक आधा जी बच्चा कह रहा है सर, कैफ अली कह रहे हैं सर नहीं बना है। यार इतना काम आप घर में किए नहीं, होमवर्क किया करो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गुरुजी, ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न तो बन जाना चाहिए यार, आपसे बना काहे नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, जरा उसको देखो, कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला, कहो तो बता दे भाई। चलो इसको जल्दी से बताने के बाद ऑब्जेक्टिव नंबर और उसके बाद फिर हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जरा देखो बच्चों क्या है, कह रहा है कि यदि शीर्ष -2 मतलब 2, -6, 5, 4 और K, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो K का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। चलो अब बता देते हैं। क्षेत्रफल बच्चों दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, A का मान कितना, 35 वर्ग इकाई, ये दिया गया है, 35 वर्ग इकाई दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, जरा बता दो भैया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, जरा एक बार बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था 1/2 और सारणी में हमारे पास क्या था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही फार्मूला था और इसी फार्मूले से आपको बनाना था, ठीक है। यानी कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा था 35, यहां लिख देंगे। अच्छा इसके दो केस हो सकते हैं, एक बार हम लोग प्लस का 35 रखेंगे, एक बार माइनस का रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग केस नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जब प्लस का 35 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट है जब हम लोग प्लस का 35 ले रहे हैं, तब 1/2 यहाँ पे x1 यानी कि 2, 2 -6 1, 5 4 1 और K 4 1 हो जाएगा। हल करो इसको जरा, इसको इधर ले जाओगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा बराबर। जब प्लस का 2 ले तो ये वाला कैंसिल, इसका इससे गुणा करोगे तो 4 माइनस का 4 हो जाएगा। जब माइनस का 6 लोगे, माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। जब ये लोगे तो ये कैंसिल, इसका इससे कराओगे तो हो जाएगा 5 माइनस इसका इससे कराओगे तो हो जाएगा K। जब प्लस का 1 लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसको इससे करोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस का 4K हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 बराबर, देखो 4 में 4 घटेगा 0 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे में 0। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 6 पंचे 30 माइनस का 6K हो जाएगा। यहाँ प्लस का हमारे पास 20 माइनस का 4K हो जाएगा। हल करो बच्चों जरा एक बार, इसको हल करके बताओ भाई आप लोग कितना आएगा इसका आंसर। तो देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। 30 और 20 मिलके हो जाएगा 50, उधर जाएगा तो 70 में 50 घटेगा तो 20 बचेगा। 20 बराबर माइनस का 6K माइनस का 4K यानी कि माइनस का 10K आ जाएगा। यानी कि K बराबर यहां से माइनस का 2 आएगा। K बराबर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, है ना। K बराबर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अच्छा उसके बाद जरा देखो दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकेंड। जब माइनस का 35 लेंगे हम लोग, यहां हो जाएगा माइनस का 35 बराबर, इधर हल करने पे कितना आया, इधर हल करने पे आया हमारे पास कितना आया था बच्चों, जरा देखो तो इधर हल करने पास हमारे पास क्या था 1/2 और हल करने पे कितना आया है ये
माइनस का 10 के आया है, माइनस का 10 के हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 बराबर माइनस का 10 के, है ना, ये से ये कट जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, जरा बताओ तो, है ना, 35 दूना 70 हो जाएगा। जब प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, सही है ना, इसको हल करने पे ये तो 0 हो जाएगा, ये 30 20 50 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, है ना, माइनस का 10 के, है ना, यहां पे आएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस का 10 के, ठीक है, 35 दूना 70, यहां हो जाएगा 50 माइनस का 70 है, और 50 माइनस का 10 के, यानी कि ये इधर आएगा, तो माइनस का 70 माइनस का 50 बराबर माइनस का 10 के, यानी कि हमारे पास माइनस का 120 बराबर माइनस का 10 के, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि के बराबर हमारे पास यहां से आ जाएगा 12, 10 से इसमें भाग चला जाएगा 12 आएगा, यानी कि 12 का माइनस 2 हमारे पास डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो डी वाला आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो 12 का माइनस 2 आएगा, ठीक है, चलो 12 का माइनस 2 सही हो जाएगा, इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे वाले क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं बच्चों। आज हमको क्या पढ़ना है, सबसे शानदार टॉपिक आज है जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है उपसारणिक, यहां ऊपर लिख गया है उपसारणिक पढ़ना है बच्चों, हमको क्या पढ़ना है, उपसारणिक और सहखंड पढ़ना है, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर हमको पढ़ना है, ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ना है। जरा बताओ बच्चों कितने बच्चे इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत, अगर नहीं जानते तो आज हम इसके बारे में आपको जनवा देते हैं। देखो परिभाषा क्या कह रहा है कि सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक ही है जो आई वी पंक्ति और जेवे स्तंभ जिसमें अवयव ए आई मतलब ए आई जे स्थित हैं को हटाने से प्राप्त अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या है ये बात, इसको जरा ध्यान से देखो, क्या है ये बात। जैसे मान लो हमारे पास कोई सारणिक दी गई है, मान लो कोई भी सारणिक दी गई है, यहां पे क्या कोई भी सारणिक दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारणिक दी गई है, और आपसे ये कहा जाए कि इस अवयव की उपसारणिक बताओ, यानी कि ये जो 5 वाला अवयव है इसकी उपसारणिक बताओ, यानी कि इस अवयव की यानी कि 5 की उपसारणिक क्या होगी ये हमको बताना है, 5 की उपसारणिक क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, क्या होगा, इसके सामने वाले जो एलिमेंट है उनको हटा दो, जो बचेगा वही आपकी उपसारणिक हो जाएगी, यानी कि इसके सामने क्या पड़ रहा है ये, यानी कि इसको हटा दो, ये इसको हटा दो, बाकी जो बचा आपकी वही उपसारणिक है। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है एम आई जे से, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एम आई जे बराबर हो जाएगा क्या, 1 3, ये रहा 1, ये रहा 3, और ये रहा 7, ये रहा 9, यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 9, ये बच्चों है उपसारणिक। और इसको हल कैसे करेंगे, इसको हम हल कैसे करेंगे, ए आई जे बराबर, हल करने का तरीका तो पता ही है, इसको इससे गुणा यानी कि 9 माइनस 7 3 21, हल कर लेंगे, इसको जो आंसर आएगा लिख देंगे, है ना, 11 में 9 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 12 ना, माइनस का 12 आ जाएगा, हमारी उपसारणिक आ जाएगी माइनस का 12। एम से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको माइनर बोलते हैं हम लोग, है ना, ये हो जाएगा उपसारणिक। और बच्चों सहखंड क्या होता है, सहखंड भी जरा बता देते हैं इसी वक्त। अगर सहखंड आपसे पूछा जाए कि सहखंड क्या है, तो सारणिक और सहखंड में बस थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। सहखंड क्या होता है बच्चों, सहखंड को हम लोग कैपिटल ए आई जे से निरूपित करते हैं, इसको एम आई जे से करते हैं, इसको कैपिटल ए आई जे से करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है -1 की पावर, क्या होता है -1 की पावर आई प्लस जे, और ब्रैक और यहां हो जाता है एम आई जे हो जाता है, बस इतना हो जाता है। यानी कि अगर आपको सहखंड बताना होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए जो हमारे पास आया ए आई जे बराबर -1 की पावर हो जाएगा आई प्लस जे, यहां हो जाएगा एम आई जे, यानी कि इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। शॉर्टकट में अगर ये कहें हम, शॉर्टकट में अगर हम ये कहें कि जैसे मान लो A23 निकाल रहे हैं, तो अंकों का जोड़ कितना है 3 2 5, विषम है, यानी कि आगे माइनस लगा दो एक्स्ट्रा, इसका जो भी आंसर आए उसी में एक्स्ट्रा माइनस लगा दो। जैसे कि यहां कितना आया था, माइनस का 12 आया था, कौन सा अवयव था, ये था 2 1 अवयव वाला था, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव नहीं 2 2 था, दूसरी पंक्ति का दूसरा ही अवयव था। अगर ये वाला अवयव होता, अगर ये 6 वाला होता तो एक्स्ट्रा माइनस आ जाता। कहने को तो अगर ये संख्याओं का जोड़ अगर विषम है तो एक्स्ट्रा माइनस में आ जाएगा, बाकी एलिमेंट वही रहेगा, बस एक्स्ट्रा माइनस में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। मतलब समझ में आई बात कि दोबारा बताया जाए। जैसे हमारे पास क्या है कि A23 निकालेंगे सहखंड तो आगे लगा देंगे माइनस, A21 निकालेंगे तो लगा देंगे माइनस। क्यों ऐसा, क्योंकि अंकों का जोड़ विषम आ रहा है। A12 निकालेंगे तो लगा देंगे माइनस, A32 निकालेंगे तो आगे लगा देंगे माइनस,
3 पे लगा देंगे 3 2 पे लगा देंगे, 2 1 पे लगा देंगे 1 2 पे लगा देंगे। बाकी तो सारा प्लस में ही होता है। जैसे हमारे पास प्लस में क्या है, A11 आएगा तो प्लस में रहेगा, A22 आएगा तो प्लस में रहेगा, A13 आएगा तो प्लस में रहेगा, A22 तो हो गया, हमारे पास क्या 21 हो गया, 22 हो गया, A23 आएगा तो माइनस में हो गया, अच्छा उसका तो हो गया, चलो ठीक है। A हमारे पास 31 आएगा तो प्लस में रहेगा, A हमारे पास 33 आएगा तो प्लस में रहेगा, यानी कि इस तरह से, है ना। चलो अच्छा, इसकी भी परिभाषा देख लीजिए, सहखंडज की परिभाषा नंबर 2, ये है हमारा सहखंड का, कि एक अवयव AIG का सहखंड जिसे AIG द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां AIG बराबर होता है -1 की पावर, यहां होता है I प्लस जे होता है, I प्लस जे MIJ के द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां AIJ का उपसारणिक MIJ है। अब बच्चों एक सवाल दे दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए कि हम कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक सवाल है, मान लो हमारे पास एक सवाल है और हम ये आपसे कहें कि सवाल मान लो हमारे पास 4 3 -2 -1 माइनस का 4 0 माइनस का 2 है ना, 6 और 1, या 4 लिख लो, 4 ना लिख के 5 लिख दो। बच्चों जैसे ये हमारी सारणिक है, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं, इसमें हमें उपसारणिक बतानी है, लेकिन उस अवयव का भी नाम दे रहे हैं कि किसकी किसकी उपसारणिक चाहिए। पहले तो हमको चाहिए उपसारणिक, हमको बताओ 2 3 की, आपको हमको क्या बतानी है, उपसारणिक बतानी है, 2 3 की उपसारणिक बतानी है, ठीक है। किसकी किसकी उपसारणिक बतानी है, 2 3 की बतानी है, यहां लिख देते हैं 2 3 की बतानी है, और 3 1 की बतानी है, और इसी का 2 3 का हमें क्या बताना है, 2 3 और 3 1 का हमें सहखंड बताना है। क्या बताना है, सहखंड बताना है। जरा आप लोग बताओ भाई, कितने बच्चे इसमें उपसारणिक और सहखंड बता सकते हैं, जरा एक बार हमको बता दें कि सर ऐसे ऐसे बनाया जाएगा। सर प्लीज सेंड द योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस विल नॉट, एक क्या लिखते हैं, ईमेल एड्रेस क्या करेंगे भाई, सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। तगुफा परवीन जी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम आसान आसान तरीके से बता रहे हैं, देखो अभी समझाएंगे आपको समझ में आएगा, काहे परेशान होते हैं। देखो जब उपसारणिक बनाना होगा तो उसको लिखेंगे M, इसकी 2 3 की बता रहे हैं ना, 2 3 की उपसारणिक बताते हैं, तो यहां लिख देंगे M 2 3 बराबर, उपसारणिक को M से लिखते हैं, 2 3 यानी कि दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का, यानी कि इसकी हमें उपसारणिक बतानी है। तो उपसारणिक के लिए आप जानते हैं क्या होगा, कि इसके सामने वाला कट जाएगा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, 4 3 -2 का 6, यानी कि हमें सिर्फ उपसारणिक बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 -2 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये रही उपसारणिक। यानी कि अगर इसको हल करके बताना चाहो तो हल करके बताओगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, फिर लगाओगे माइनस, इसका इससे करोगे तो 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, वो भी माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 24 6 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये रही उपसारणिक। दूसरी बताओ जरा, दूसरी हमको किसकी बतानी, 3 1 की बतानी है, 3 1 की, यानी कि 3 1 की बतानी, कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला। क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 3 -2 और 4 0, 4 और 0, इसको हल करके बता दो जरा, तो 3 को 0 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 0, फिर लगाओगे माइनस, इसको इससे गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, ये हो गया उपसारणिक। ये बच्चों ये सारी हमने जो बताई हैं, ये सब क्या हैं, ये सब उपसारणिक हैं, ये सब उपसारणिक है बच्चों, ये सारी क्या है, उपसारणिक है। अगर आपसे अब कहा जाए कि सहखंड बताओ, क्या बताओ, सहखंड, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर बहुत ज्यादा सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है, सिर्फ देखो क्या करना है, हमें इसका बताना है, तो इसको M की जगह पे लिखना है A 2 3 लगाना है। हमने बताया था अंकों को जोड़ो, 2 3 5 हो रहा है ना, विषम है ना, सिर्फ -1 एक्स्ट्रा लगा दो, बाकी यही पूरा लिख दो, यानी कि 30 हो जाएगा, एक्स्ट्रा माइनस लगा के लिख दो। A31, अब A31 तो 3 1 4 हो रहा है, यानी कि सम हो रहा है, तो प्लस लगाओ, यानी कि 8 है तो 8 ही रहेगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट सेम रहेगा, सहखंड में भी सेम रहेगा और उपसारणिक में भी सेम रहेगा, यानी कि ये वाला सेम रहेगा। अब बताओ क्या अभी भी नहीं समझ में आया, सहखंड क्या होता है, उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक का मतलब सिर्फ काटो, इधर उधर लिखो, सहखंड में चिन्ह भी ध्यान देना है, बस इतना काम करना है, सहखंड में चिन्ह भी ध्यान देना है। आशीष कुमार यादव जी बताइए, पढ़ लिया है आपका कमेंट, बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। सर 3 पंक्ति और 1 स्तंभ कैसे बनाए हैं, फिर से बताइए। अच्छा 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, ये वाला
ये वाला देखो, 3 पंक्ति यानी कि पहली पंक्ति हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी पंक्ति, यानी कि ये वाली तीसरी पंक्ति है और ये वाला पहला स्तंभ है। इसको निपटा दो, इसको निपटा दो, बचेगा क्या? 3 - 2 4 0, ये तो लिखा है 3 - 2 4 0। बताओ समझ में आया? ए भाई जी बताइए ना, समझ में आया कि नहीं आया? फिर सवाल आगे बताया जाए, अगर समझ में आया हो तो सवाल आगे बताया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। और बच्चों इसके लिए एक चिन्ह का फॉर्मेट है, जरा वो चिन्ह का फॉर्मेट अगर याद कर लोगे तो, इसको हमने कई बार बताया है, अगर याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई। चिन्ह का फॉर्मेट अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एलिमेंट हम लिख देते हैं कौन कौन सा होता है, हम एलिमेंट लिख देते हैं और आप लोगों को साइन याद कर लेने हैं। यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इनका साइन बच्चों आप लोगों को याद करना है, तो इनके चिन्ह जो है वो आपको याद करने हैं भाई साहब, सभी लोगों को लमसम सभी लोगों को चिन्ह इनके याद करने हैं। क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म काम। ये चिन्ह है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये चिन्ह है। 1 3 है तो प्लस, 2 3 है तो माइनस। जरा देख लो, जरा देख लो बच्चों, ये चिन्ह से याद कर लेंगे। अगर अंकों का जोड़, ये हमने टेक्निक भी भाई यार आप लोगों को बताई है ये बात, अगर हमने बताई है ये टेक्निक, कहो ना बताया हो, कि यहां के अगर अंकों का जोड़, ये वाला अगर अंकों का जोड़, यहां IJ, अगर अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ क्या है? अंकों का जोड़ सम है, अंकों का जोड़ क्या है? सम है। तो प्लस, अंकों का जोड़ सम है तो प्लस का चिन्ह लिया जाता है, प्लस का चिन्ह लिया जाता है। और यदि माइनस है, अंकों का जोड़ विषम है तो, विषम है तो माइनस का चिन्ह लिया जाता है। ये किसके लिए है? ये सिर्फ सहखंड के रूल अप्लाई है। ये रूल किसके लिए लगेगा? सहखंड के लिए लगेगा, सहखंड के लिए रूल अप्लाई लगेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने पूरा बना लिया है सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो मीडियम चलते हैं ना, फास्ट ज्यादा ना थोड़ा स्लो, मीडियम चलते हैं। ये चीज आप लोग, हमको लगता है आप सीख गए हैं। अब सवाल बनाने की बारी है, तो पहला एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल ले लिया जाए तो फिर आपको समझा दिया जाए। एग्जांपल कहाँ चला गया भाई? एग्जांपल डिलीट हो गया क्या? एग्जांपल कहाँ चला गया? एग्जांपल यार इसमें लिखा नहीं है भाई साहब। हाँ एग्जांपल ले लिया जाए भाई, किस बुक से ले लिया जाए एग्जांपल बच्चों? यहाँ तो हमारे पास एग्जांपल शायद हमको लगता है डिलीट हो गया PDF से। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं बच्चों। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। बुक से ही एक एग्जांपल लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा बच्चों। बुक में जो एग्जांपल पहला दिया गया है, उदाहरण नंबर 8 हम बुक से ले लेते हैं और उससे लिख देते हैं बच्चों। बुक में एग्जांपल दिया गया एग्जांपल नंबर 8, इसको भाई आप सभी लोगों को बनाना है। एग्जांपल नंबर बच्चों 8 है बुक का, ठीक है? तो हम बुक से ही एग्जांपल लिख दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या है हमारे पास? सारणिक बराबर दिया गया है क्या? हमारे पास दिया गया है 1 4 7 1 4 7 2 5 8 2 5 8 और 3 6 9, 3 6 9। इसमें प्रश्न में ये कहा गया, एग्जाम्पल में तो सिर्फ इतना कहा गया है, एग्जाम्पल में तो सिर्फ इतना कहा गया कि जो अवयव नंबर 6 है ये, यानी कि अवयव 6 का, अवयव 6 का उप सारणिक ज्ञात करो, उप सारणिक ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में सिर्फ इतना कहा गया है कि अवयव 6 का हमको क्या बताना है? उप सारणिक ज्ञात करना है। तो आप उप सारणिक के साथ साथ वो भी बता दीजिएगा क्या बच्चों? सहखंड भी बता दीजिएगा। अगर आप बना सकते हैं तो सहखंड भी बता दीजिएगा। हल करो भाई और बताओ। तो यहां पे लिखेंगे ये कौन सा एलिमेंट है? दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है, यानी कि A23 का, A23 का हमें उप सारणिक बताना है। क्या बताना है? उप सारणिक। कितना सिंपल प्रश्न है जरा बताओ, कितना सिंपल है। इसको लिखेंगे लेकिन कैसे? M23 करके लिखेंगे, है ना? सारणिक में हमें चिन्ह को ध्यान देना नहीं है, यानी कि इसको निपटा देना है, इसके सामने जो पड़ेगा उसको निपटा देना। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 1 2 और 7 और 8 बचा है। हो गया काम खत्म।
हल करना चाहो तो इसको हल कर दो, हल करके अगर आंसर देना चाहो तो हल करके आंसर दे दो, काम खत्म हो जाएगा इसका। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? अगर हल करके आंसर देना चाहो तो जरा दे दो, क्या हो जाएगा हमारे पास? 8 × 8 हो जाएगा, माइनस का 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि घटाओगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, है ना? ये हो जाएगी हमारी फाइनल वाला आंसर। बताओ बच्चों जरा समझ में आया कि नहीं आया? उपसारणिक, अगर यहीं से आपसे सहखंड पूछा जाता तो आप बताओ, इसी में सहखंड अगर हम एक्स्ट्रा थोड़ा जोड़ दें कि अगर आपसे सहखंड पूछा जाता तो आप सहखंड में क्या बताते? बताओ बच्चों, सहखंड आप लोगों को बताना है। जरा बताओ कि अगर आपसे सहखंड पूछा जाता तो आप इसको क्या बताते? एक बार जरा हमको बता दो सर सहखंड ये होता, इसका आंसर ये होता। सर सहखंड 6 हो जाता। हाँ क्यों ऐसा? क्योंकि देखो M23 है, यहां क्या है? M23 है ना? 23 है, यानी कि जब हम निकालते A23 निकालते तो अंकों का जोड़ विषम है तो एक्स्ट्रा माइनस लगाते, और यहाँ पे माइनस का 6 तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाता, यानी कि हमारा जो सहखंड आता A23 वो हमारा प्लस का 6 हो जाता, और यही बच्चों हमारा फाइनल का आंसर हो जाता। ये एग्जाम्पल नंबर बच्चों 8 है, आपकी बुक में दिया गया है, आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये सहखंड निकालने को नहीं बोला गया, लेकिन हमने एक्स्ट्रा में निकलवा दिया है, ये चीज हमने एक्स्ट्रा में आपको समझा दिया है, ये वाली चीज, ये चीज एक्स्ट्रा में है, ठीक है? अब पूरी एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं, यानी कि खत्म एक्सरसाइज। जो बच्चे समझदार हैं पूरी एक्सरसाइज को निपटा दो, खत्म कर दो, और बाहुबली वाली लिस्ट में शामिल हो जाओ। पूरी एक्सरसाइज को निपटा दो, पूरी एक्सरसाइज को आप निपटा दो। सर कुछ कुछ समझ में आया है, कुछ यार इतना बढ़िया यार, इजी है यार, ये वाला इजी, एकदम इजी भाई, गलत बात, कुछ ना कहो, पूरा कहो, एकदम इजी है। उपसारणिक बताना एकदम इजी है, और सहखंड में सिर्फ चिन्हों का ध्यान देना, बस काम खत्म। उपसारणी में क्या, जिसका बताना उसको सामने वाला जो पढ़ेगा उसको निपटा देंगे, जो बचेगा लिखेंगे, और सहखंड में सिर्फ चिन्ह ध्यान देना बस। यार बहुत सारे बच्चे ये परेशान रहते हैं कि सर आपका शादी हो गया है। हाँ हो गया है। जब हम बहुत बचपन में जब छोटे थे ना, वही करीब मान लो जब बचपन में थे, अब तो उम्र मान लो हो चुका है, तो करीब हो गई थी मेरी 800-900 शादियां हुई थी मेरा। हाँ 800-900 हुई थी, अब तो मान लो उम्र हो गई, अब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा हुई थी शादियां। चलो और एग्जाम्पल लिया जाए, और एग्जाम्पल लिया जाए बच्चों, इसमें उदाहरण से, एक्सरसाइज से ही लिया जाए। वो एक्सरसाइज तो आप लोग बना ही लेंगे, उदाहरण से करवा दिया जाए, क्योंकि उदाहरण बच्चों जरूरी होता है, तो उदाहरण से ही हम लोग एक्सरसाइज करा देते हैं। एक उदाहरण नंबर 9 नंबर क्या लिखा हुआ है बच्चों? उदाहरण नंबर 9 क्या है जरा देखेगा भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 कौन सा है? हमारे पास दिया गया सारणिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा है बच्चों सारणिक, क्या लिखा हुआ है? सारणिक 1,4 1 4 -2 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि सभी अवयव, प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी अवयव के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। के उपसारणिक है ना, वह सहखंड ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों बताओ जरा, कौन से बच्चे हैं जो इस प्रश्न को ईमानदारी के साथ आराम से बना सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, इस प्रश्न को बनाने में 1% की झिझक भी नहीं आएगी कि सर ऐसा ऐसा होगा। देखो क्या करना है जरा देखो, सोल्यूशन करना है बारी बारी करके, एक हर एक अवयव का हमें उपसारणिक बताना है, हर एक अवयव का उपसारणिक बताना है। तो पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो पहले हम सबसे पहले जो उपसारणिक निकालेंगे M11 निकालेंगे। कौन सी M11? क्या होगा? उपसारणिक में चिन्हों का ध्यान नहीं देना है, बस केवल आप जो सामने पड़ेगा उसको निपटा देना है। M11 यानी कि पहली पंक्ति ये खत्म, यानी कि 3 आ जाएगा, काम खत्म। M12 निकालेंगे, 12 यानी कि पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये खत्म, 4 आएगा, 4 लिख देंगे, ठीक है। M21 निकालेंगे, क्या होगा? ये खत्म, -2 आएगा, लिख देंगे, ठीक है। M22 निकालेंगे, ये खत्म, 1 आएगा तो 1 लिख देंगे। ये सब क्या है? ये सब हमारे उपसारणिक है। क्या है? उपसारणिक है, ठीक है, काम खत्म हो गया। उपसारणिक निकाल दिया, जरा एक बार देख लो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जरा बता दो। ये सभी अवयव की उपसारणिक हो गई। अब निकालेंगे सहखंड। अब क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे। सहखंड कैसे निकालोगे जरा बताओ? सहखंड कैसे निकालोगे? सबसे पहले निकालोगे A11 का सहखंड। A11 क्या होगा? आएगा तो 3 ही, अंकों का जोड़ क्या है? अंकों का जोड़ सम है, इस वजह से 3 ही आएगा। A12 अंकों का जोड़ विषम है, इस वजह से माइनस आएगा, कितना था? 4, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। A21 अंकों का जोड़ विषम है, इस वजह से माइनस आएगा, यहां माइनस का 2 था तो यानी कि 2 माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, हल करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। A22 यानी कि सम ही आएगा, कितना है? 1 है तो 1 हो जाएगा। बच्चों ये हमारे हो जाएंगे सहखंड, ये हो जाएगी हमारी उपसारणिक, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल वाला आंसर। बस इतना काम करना है।
3 माइनस 4, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये सॉरी 1 हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा बताओ कितने बच्चों को अब तो क्लियर हो गया होगा, जरा बताओ भाई एक बार। सर आप बुरा मान जाते क्या? नहीं नहीं बुरा नहीं मानते, आप मजाक करते तो हम भी तो मजाक करते हैं। समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है सर आई एम अमरेंद्र बाहुबली स्टूडेंट, मतलब आप उस लिस्ट में शामिल हो गए क्या? बना ले गए? अंकुश भाई सबसे पहले आंसर देता हूँ, आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। अरे ठीक बात है, आपसे पहले भी दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम पहले दे रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपसे भी पहले आंसर दे रहे हैं। हाँ रिपीट कर देते तो अच्छा रहता है यार। इसमें रिपीट देखो क्या करना है, जैसे मान लो M11 निकालनी है पहली सारणी, तो पहली पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, ये निपटा दिया, खत्म कर दिया, 3 बचा लिख दिया। यही काम सभी जगह हो रहा है, जो दिख रहा है वो खत्म हो जा रहा है, जो बच रहा है लिख दे रहे हैं। एकदम समझ में आ गया? ठीक है चलो। और देखो बच्चों एक और प्रश्न है, एग्जाम्पल है, थोड़ा अच्छा वाला है, उसके बाद एक्सरसाइज तो आप लोग निपटा ही देंगे, हमको पता है। एक्सरसाइज तो आप लोग खत्म कर देंगे, अगर एग्जाम्पल बना लिए तो एक्सरसाइज तो एकदम फिर धूम धड़ाका खत्म है। फिर देखो 10वां नंबर उदाहरण है बच्चों, जरा देखो क्या है। 10वां नंबर उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसको जरा लिख लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 बच्चों क्या है, सारणी कुछ ऐसी दी गई है, जरा लिख देते हैं हम। यहाँ A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है और A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। ये सारणी दी गई है और इसमें कह रहा है कि अवयवों, बच्चों देखो क्या है प्रश्न, पहले पूरा लिख लो फिर उसके बाद बनाया जाए। के अवयवों A11 तथा A11 तथा A21 के उपसारणिक, A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। चलो आप लोगों का काम चालू हो गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई साहब, जो बच्चे बना सकते हैं जल्दी से बताओ। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कैसे दोगे, जरा एक बार जल्दी से बताओ। और प्रश्न में कुछ पूछ रहा है क्या? और प्रश्न में कुछ पूछ रहा है क्या? और कुछ नहीं पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है। चलो जल्दी से बताओ बच्चों। A11 A12 A13 A21, अच्छा 21, ओ A21 है ना यहाँ पे, A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना? हाँ ठीक है ठीक है, सही कर लो, 21 है, 21 है। बनाओ जल्दी से बनाओ, हमें क्या क्या बताना है, A11 और A21 के उपसारणिक बताना है। जल्दी से बताओ भाई, आप लोग हल करने पे ध्यान दो, जल्दी से इसको जल्दी से हल करो, ये एग्जाम्पल है हमारा, जल्दी से हल करने पे ध्यान दो। कैसे हल करोगे जरा बताओ तो, कैसे हल करोगे भाई सभी लोग? देखो ध्यान से, सोल्यूशन जब करेंगे हमें A11 का उपसारणिक बताना, तो यहां पे लिख देंगे कि अवयव कौन सा, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक क्या होगा, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर M11 बराबर, जो निपट जाएगा उसको निपटा देना है तुरंत। क्या क्या देखो, क्या क्या खत्म हो जाएगा, जो सामने पड़ेगा वो खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये बचा हमारे पास क्या, A22 A23, यहां क्या बचा A32 और यहां क्या बचा A33। ठीक है, हल कर लो इसको, जरा बता दो, जरा हल करके इसको बता दो, यहीं पे हल कर देते हैं इसको। इससे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A22 इंटू में A33 माइनस A23 इंटू में A31, हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, ये अवयव हो गया। इसी का बच्चों हमें अभी सहखंड भी बताना है भाई, इसी का सहखंड भी बताना, तो सहखंड भी बता दिया जाए, इसी का बता दिया जाए, सहखंड बता दिया जाए। A11 का सहखंड क्या होगा, A11 बराबर माइनस आगे लगा, माइनस का है, यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि जोड़ सम है ना, तो सेम हो जाएगा, यानी कि क्या A22 A33 माइनस का A23 A31, यानी कि सेम हो जाएगा। सोचने समझने की कोई जरूरत है नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आगे बच्चों जरा हम लोग आगे दिमाग लगाओ, ये हो गया पहला, और दूसरा हमको क्या बताना है, A21, तो यहां पे लिखेंगे A21 का उपसारणिक, अवयव A21 का उपसारणिक क्या होगा बच्चों, जरा बताओ तो।
उप सारणिक कहेंगे सर M21, यानी कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये वाला A12 A13 बचेगा, A12 A13 बचेगा, है ना, क्योंकि ये वाला खत्म हुआ था, ये वाला A32 और A33 बचेगा। हल करके बता दो जरा एक बार, इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा और A33 हो जाएगा, माइनस इसको इधर कर दो तो A13 हो जाएगा, इनटू में A32 हो जाएगा, बन गया। और इसी का क्या बताना है, इसी का हमको सहखंड बताना है बच्चों, इसी का क्या बताना है, सहखंड बताना है। तो A21 का क्या बताना है, सहखंड बताना है बच्चों। सहखंड में देखो यहां पे लग जाएगा माइनस, एक्स्ट्रा माइनस आएगा, 21 क्योंकि अंकों का जोड़ विषम है ना, तो यहां पे एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास A12 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, माइनस A हमारे पास 13 हो जाएगा, इनटू में A32 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, क्या A13 और A32 प्लस हो जाएगा तो पहले लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा तो बाद में लिख देंगे क्या, A12 A33। ये बच्चों हमारा सहखंड हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A21 कैपिटल। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। उप सारणिक को हम लोग M से लिखते हैं और सहखंड को A से लिखते हैं, ठीक है। उप सारणिक A11 का बताना था, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये जो बचा लिख दिया, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा करके लिख दिया, हो गया। सहखंड बताना है तो अंकों को जोड़ो, 1 1 2 हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, यानी कि यही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा सहखंड में। A21 को उपसारणिक बताना है तो 21 यानी कि हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये जो बचा लिख दिया, इसको इधर गुणा कर दिया, ये आ गया। इसका सहखंड बताना है, सहखंड यानी कि 21 बताना है, तो 2 और 1 यानी कि 3 हो रहा है, यानी कि माइनस आगे लगेगा, लिख देंगे सेम, माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहां बच्चों देखो, यहां 1 लिख दिया था गलती से, ऐसा होगा तो 2 हो जाएगा, कर लो भैया, इसको सही कर लो। यही बच्चों हमारा इसका फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गई है बात। हाँ हाँ कर दिया भाई, 3 2 कर दिया, इसको इधर करेंगे ना तो 3 2 हो जाएगा, गलती से लिख गया था यार, कभी कभी छूट जाता है, गलती से दूसरा लिख जाता है, लिखना चाहते हैं हम दूसरा, बता वही रहे हैं, लिख जाता है दूसरा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया ना। हाँ, इसमें केवल आगे पीछे लिख दिया है, ये माइनस वाला क्योंकि माइनस अंदर जाएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये पहले लिख दिया है A13 A32, और ये पीछे चला जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा तो A12 A33 ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बच्चों आंसर हो जाएगा। अब आप लोग पूरी एक्सरसाइज को आप लोग बना सकते हैं, जरा आप लोग बना दीजिएगा भाई, सभी लोग जरा एक बार बना दीजिएगा, आप सभी लोग बना के हल कर दीजिएगा, जल्दी से इसको बना के जल्दी से इसको हल कर दीजिए भाई, सभी लोग एक्सरसाइज को खत्म कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग इस एक्सरसाइज को खत्म करके आंसर दे दो भाई फटाफट। सर इसका आंसर ये होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए, यानी कि हर एक अवयव का उप सारणिक और हर एक अवयव का हमें सहखंड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग उप सारणिक बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे उप सारणिक, क्या होगा बारी बारी करके चलेगा। सबसे पहले बताएंगे M11, यानी कि पहली उप सारणिक क्या होगी, जरा देखो बताओ भाई। M11 यानी कि ये खत्म 3 आएगा, कितना आ जाएगा 3। M12 12 का मतलब ये खत्म 0 आएगा। M21 यानी कि ये खत्म माइनस का 4 आएगा। M22 यानी कि ये खत्म 2 आएगा। उप सारणिक हो गया। सहखंड बताना है, यहां लिखेंगे सहखंड, यहां क्या बताएंगे सहखंड, क्या होगा सहखंड बताओ जरा बच्चों, सहखंड क्या होगा। सबसे पहले A11 बताएंगे हम लोग,
अंकों का जोड़ सम है, इस वजह से 3 है तो 3 ही रहेगा। A12 माइनस लगेगा लेकिन जीरो में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। A21 अंकों का जोड़ विषम है, इस वजह से माइनस लगाएंगे, यहां माइनस का 4 है तो लिख देंगे माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। A22 अंकों का जोड़ प्लस है, इस वजह से प्लस रहेगा, तो 2 है तो 2 ही रहेगा। खत्म हो गया, ये प्रश्न का आंसर हो गया भाई। देख लो जरा, ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हाँ 3 0 2 ये सेम रहेगा, ये सब प्लस का 4 हो जाएगा, ये हमारे सहखंड हो जाएंगे और ये हमारे उपसारणिक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सभी सवालों में करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, हाँ इसमें करना है, यानी कितने सवालों में करना है। चलो इसमें कर दिया जाए, इस वाले में कर दिया जाए भाई, जल्दी से इस वाले में करो भाई। बच्चों इस वाले में जल्दी से हल करके बताओ जरा क्या होगा, एक बार बताओ तो भाई आप लोग सभी लोग, क्या होगा इस वाले का आंसर क्या होगा जरा बताओ, जल्दी से बताओ। है ना, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सर उपसारणिक पहले बतानी है, तो बताया जाए भाई। उपसारणिक बारी बारी करके बताया जाए, तो पहले तो M11 निकालेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, डी आएगा। कितना आएगा डी? M12 निकालो, ये खत्म, ये खत्म, है ना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि डी। M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये यानी कि बी आएगा। M21 यानी कि ये खत्म, सी आएगा। M22 ये यानी कि ए आएगा। हो गया, इसी के सहखंडज बताना है, सहखंड बताना है। सहखंड ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, दोनों एक ही बात है। A11 तो डी ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। A12 तो अंकों का जोड़ विषम है, इस वजह से माइनस का बी। M21 माइनस का सी। M22 यानी कि ए रहेगा। फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, जरा एक बार देख लो, यहां केवल माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। होमवर्क में बना लेंगे क्या, होमवर्क में छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि रोक दिया जाए, जरा बताओ भाई, छोड़ दिया जाए कि रोक दिया जाए। बच्चों एक और चीज बताते जरा थोड़ा सा, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा प्रश्न, उसके लिए बाद में आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, आप लोग घर में हल करिएगा अगर आप लोग हल कर सकते हैं, है ना। एक कुछ अच्छी चीज बता दें जरा आप लोगों के लिए, है ना, एक अच्छी चीज बता दें जो आपको सीखना चाहिए। जैसे हमारे पास जैसे कोई सारणिक दी गई है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, जैसे ऐसे दिया गया। और बच्चों आपसे ये कहा जाए, क्या कहा जाए, आपसे ये कहा जाए कि ये बच्चों R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। जैसे सवाल ये कहा जाए बच्चों, आपसे सवाल जैसे ये कहा जाए कि सारणिक का प्रसार किसके सापेक्ष करिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करिए और सहखंड की मदद से प्रसार करिए, यानी कि सहखंडों का प्रयोग करते हुए प्रसार करिए कि R1 के, ऐसे लिखिए, R1 के सहखंड के प्रयोग करते हुए इसका प्रसार करिए। सवाल ऐसे पूछ लिया जाए, मान लो कि R1 के सहखंड द्वारा इसका प्रसार करिए, सहखंड द्वारा इसको हल करिए, प्रसार करिए, क्या करिए, प्रसार करिए, सहखंड द्वारा प्रसार करिए या प्रसार कीजिए। ऐसे अगर प्रश्न कह दिया जाए तो देखो आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, प्रसार करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे R1 के सापेक्ष कह रहा तो R1 के अवयव जरा देख लो, ये हैं, तो यहाँ क्या होगा, A11 होगा, कैपिटल A11 होगा, इतना करना है। प्लस क्या होगा, A12 होगा, कैपिटल A12 लगा देना है, कैपिटल A12, प्लस A13 होगा, कैपिटल A13 होगा, ये A11 कैपिटल A11, स्मॉल A12 कैपिटल A12, स्मॉल A13 कैपिटल A13। ये तो निकालना जान गए, एक ए तो निकालना जान गए, चिन्ह के साथ निकालेंगे,
चिन्ह के साथ इसको निकालेंगे और ये वाला अवयव यानी कि सेम उठा लेंगे, सेम रखेंगे, सेम रखेंगे। इसको तो निकालना आप लोग जान ही गए हैं, निकालना नहीं जानेंगे क्या? ये तो आप लोग निकालना जान ही चुके हैं, ये वाला तो आप लोग निकालना जान ही चुके हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे आपसे ये कहा जाए कि बताओ A12 कितना होगा, तो आप लगाएंगे पहले माइनस, फिर ऐसे लगा लेंगे, या ऐसे ना लगाना चाहो तो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि अंकों का जोड़ क्या है, विषम है, तो लगाएंगे माइनस। ये खत्म, ये खत्म, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ना दूनी 18 माइनस इसका इससे करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 18 में 24 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, यानी कि माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। तो A12 कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे A12 प्लस का 6 रख देंगे और ये अवयव का नाम क्या है, इस अवयव का नाम A12 है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या आएगा, 4 गुणे, क्योंकि यहाँ 4 है और इसका जो सखंड आया वो कितना आया, 6 आया, तो 4 गुणे 6 कर देंगे। इसी तरह से हल करते चले जाएंगे। यानी कि ये हल करने का तरीका है। R1 के सापेक्ष या R1 के सखंडों का प्रयोग करने के लिए कहेंगे तो ये हो जाएगा, जिसका कहेंगे उसका वैसे बना लेंगे। जैसे मान लो आप कहेंगे कि मान लो बोल दे C3 के सापेक्ष करिए, मान लो ये बोल दे कि C3 के सहखंड का प्रयोग करिए, C3 के सहखंड का प्रयोग करिए, तो क्या करेंगे, C3 के सहखंड का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, इनके एलिमेंटों को उठाओ, क्या हो जाएगा, A13 हो जाएगा, कैपिटल A13 हो जाएगा, फिर A23 हो जाएगा, कैपिटल A23 हो जाएगा, फिर A33 हो जाएगा, फिर कैपिटल A33 हो जाएगा। बस इतना काम करना है और कोई नहीं, इतना काम करना है, बस इतने में हल कर देना। जिसमें कहा जाएगा, जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसके सापेक्ष हम हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल क्या है, आपके प्रश्नावली में ही प्रश्न है यार, एग्जाम्पल में क्या दें, देखो ये वाला प्रश्न, तीसरा नंबर देखो क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न वैसा ही है, जरा एक बार देख लो, आप लोगों को हल करना है, आंसर एक बार जरा मैच करना है। तीसरा नंबर प्रश्न वैसा ही है जैसा बताया हमने कॉन्सेप्ट में, वैसा ही प्रश्न है। देखो कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति ये है, इसी के सहखंडों का प्रयोग करना है। तो जरा एक बार देखो हमारे पास सारणिक क्या लिखा गया है, सारणिक हमारे पास है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। हमको इसमें क्या प्रयोग करना है, जरा एक बार पहले पढ़ लो, पहले ध्यान से सीख लो क्या प्रयोग करना है। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करना है। तो दूसरी पंक्ति ये रही, यहां पे यानी कि हमको क्या लिखना है, R2 के सहखंडों का प्रयोग करना है ना। दूसरी पंक्ति के अवयवों, R2 के अवयवों, R2 के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से हमको प्रयोग करना है। देखो इसका प्रसार क्या होगा, प्रयोग से प्रसार। पहले तो देखो जरा लिखेंगे बच्चों, इसको प्रसार करने के लिए पहले हम लिखेंगे इसका फार्मूला क्या बनेगा। ये 21 होता है तो यहां हो जाएगा A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 हो जाएगा। फार्मूला लिखा, अब इस फार्मूले से हम बना देंगे, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। A21 कितना है जरा देखो तो, A21 है 2, क्या है 2 है ना। ये कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो अंकों का जोड़ क्या है, अंकों का जोड़ हमारे पास क्या है, विषम है, इस वजह से लगाएंगे माइनस, पहले लगा लेंगे, ये खत्म ये खत्म, इसका इससे गुणा करेंगे तो 9 माइनस ये और ये खत्म है ना, ये वाला और ये वाला खत्म, इसका इससे 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे A22 लेंगे, 22 यानी कि 0 है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओगे तो 0 ही आएगा, हल करने की जरूरत नहीं है। A23 ले लो, A23 हमारे पास 1 है, A23 कैसे निकालोगे, अंकों का जोड़ क्योंकि विषम है इस वजह से लगाएंगे माइनस 23, यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, इसका इससे गुणा करेंगे यानी कि 5 दूनी 10 और इसका इससे गुणा करेंगे यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। जरा देखो हल करो जरा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा 2 गुणे ये माइनस 16 में 9 हो जाएगा, 9 7 16 यानी कि माइनस का 7 आएगा, ये रहा माइनस का 7, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का 0 और ये हमारे पास 10 में 3 घटेगा तो माइनस का 7 बचेगा, क्यों आगे माइनस लगा है ना, तो हमारे पास माइनस का 7 बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा, 14 में 7 घटेगा बच्चों तो 7 आएगा। जरा इस सारणिक का मान देखो कितना आएगा, 7 आएगा। जरा आंसर एक बार भाई आप लोग मैच कराओ, फिर बताओ कि आंसर आया कि नहीं आया। जरा एक बार आंसर मैच करा लो भाई। हमारे पास सारणिक 4 पॉइंट कौन एक्सरसाइज है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा देखा जाए। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है 7 है ना, 7 आ रहा है, जरा आप लोग देख लीजिएगा भाई, इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, आंसर आ रहा है, एक बार जरा देख लीजिएगा भाई सब लोग। अच्छा कितने बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आया, ये वाला R2 के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से, है ना, या फिर अभी आगे वाले सवाल आएंगे उसमें और कुछ बोलेगा,
बच्चों अभी आगे वाले और सवाल आएंगे, उसमें और कुछ बोलेगा। जैसे आगे वाले सवाल क्या आते हैं जरा उसको मैं बता दूं। आगे वाले सवाल इसी एक्सरसाइज के हैं, वो जरा बता देता हूं आप लोगों को। सवाल कुछ ऐसा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों को सेकंडों का प्रयोग करके, देखो जरा यहां पे सवाल बच्चों क्या है। एक सवाल है इसमें, जरा देखो इस वाले सवाल में देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित रूप में दिया गया है ए आई जे और सखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान क्या होगा। बताओ बच्चों कौन सा सही होगा इसमें, जरा देख के बताओ। ये तो बहुविकल्पी है, कौन सा सही होगा जरा बताओ इसमें। A11 है, यहां चेंज है यानी कि नहीं होगा, काम खत्म। यहां सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है, यहां सेम नहीं है, काम खत्म, नहीं होगा। A21 सेम नहीं है, काम खत्म, नहीं होगा। यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, यानी कि यही वाला आंसर सेम सेम वाला हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। सेम सेम होना चाहिए, जहां सेम नहीं है वहां गलत हो जाएगा, है ना। जैसे यहां सेम, यहां नहीं था गलत, यहां सेम नहीं था गलत, यहां सेम नहीं था गलत, यहां सेम था, यहां सेम नहीं था गलत, ये नहीं होगा। अच्छा बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करना है। वो सवाल कैसा है जरा हम लिख देते हैं, और फिर टाइम हो गया है, टाइम हो गया भाई, आप लोग घर में लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 4 है, क्या लिखा हुआ है सारणी बराबर, हम सवाल लिख देते हैं और इसको कल बता भी देंगे, पहले आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। हमारे पास है 1 1 1 और यहाँ क्या है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमारे पास वाई जेड और क्या है जेड एक्स है और क्या है एक्स वाई है। ये सवाल है और इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है ना। तीसरे स्तंभ के अवयवों का यानी कि प्रयोग किसका करना है, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करना है इसका। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम A13 है, इसका नाम क्या है A23 है, इसका नाम क्या है A33 है। तो फार्मूला क्या होगा बच्चों, फार्मूला क्या बनेगा जरा बताओ। इसका प्रसार करने वाला फार्मूला क्या बनेगा, A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A स्मॉल A3 कैपिटल A33। ये प्रसार करने वाला फार्मूला बन जाएगा। इसी को आप हल करके बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। हाँ इसको भाई आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं बन पाएगा तो फिर कल बताया जाएगा। रुचि राज जी कह रहे हैं सर प्लीज बताइए ना मेरी कमेंट जाती है या नहीं जाती है। हाँ आ रही है भाई, कमेंट आ रही है। बताओ बच्चों ये बना लेंगे कि बना दें, क्या कहते हैं आप लोग, ये वाला बनाएंगे कि बना दें। बना लेंगे ना। चलो अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कल फिर से बताया जाएगा। एकदम इजी टॉपिक था आज वाला टॉपिक इतना इजी था कि हम क्या बताएं आपको, हम बता नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इतना इजी टॉपिक था, इसके भैया हल कर लेना आप लोग, इसको आप लोग हल कर लेना भाई साहब, और इसको भी आप लोग हल कर लेना। अगर नहीं बनेगा तो कल इसको बताने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कल फिर बताई जाएगी। जब तक नहीं सीखोगे तब तक बताया जाएगा, बताया जाएगा भैया, बताया जाएगा। ठीक है चलो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।